ये बिल्कुल सच है कि कोमल है, कमज़ोर नहीं। और जो नारी होती है वो कुछ भी कर लेती है, और अनेकों जो रूप है वो एक बच्ची से लेकर अपने बुढ़ापे तक जो सफ़र तय करती है, तो उसमें कितने तरह के जो रिलेशनशिप है वो निभाती है। और अभी शनिवार को जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो उसके उपलक्ष्य में देश में कई जगह पर जो नारी शक्ति है कुछ न कुछ करते रहेंगे। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कभी ना हिम्मत हारने वाली एक बेटी के रूप में आती है, एक बहन के रूप में आती है, एक पत्नी के रूप में आती है, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक माँ के रूप में आती है। तो आज इंटरनेशनल वीमेंस डे शनिवार को है, लेकिन जलप्लस पेज पर आज हम एक ऐसे महिला को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, और जो उम्र के साथ साथ अभी भी काम कर रही हैं, अपने परिवार के साथ जुड़कर अपने परिवार के एक हिस्सेदार बनकर रह रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब रास्ते में अगर कोई उन्हें देखता है तो सोचता होगा कि ये टैक्सी चला रही है, और हमारे साथ और कोई नहीं। आज हमारे साथ हमारी ही मधु आंटी फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स की जो है वो साथ जुड़ चुकी है। तो मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कि जब हमने आपसे पूछा कि चलो आज हम आपको पेज पर लेकर आए, तो आपने हाँ किया। और आपको, आपके परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस अपना जो समय निकाला आज इस इंटरव्यू के लिए, उसके लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे। मधु जी, सबसे पहले पर आप हमें ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? जी हाँ, मेरी पैदाइश तो हमारी नानी के घर हुई है, कुरोतिरी सॉरी जी। और श्रीमान और श्रीमती गम्मू महाराज के घर पर, यानी कि पहले के ज़माने में जो बेटियां बहू रानी होती थी, जो बच्चा आने वाला है तो जी। लड़की चली जाती थी अपने जी। नैहर, जी। और वहाँ पर जन्म देकर फिर लौट कर आती हाँ। थी अपने पिता के घर पर। जी जी। तो मेरा जो जन्म हुआ है नाना नानी के घर। अच्छा, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल? फिर मैं तो बचपन में ही आजी के घर आ गई थी जी। और जो हमारे माता पिता थे श्रीमान स्वरूपजीत जी। और मेरी माँ जो है प्रकाशमती जी। पे हम नौलू नकाशी में निवास करते। यहीं पर मेरा जो हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है यहाँ भवन विद्याल प्राइमरी, और फिर भवन विद्याल हाई स्कूल में हमारा एजुकेशन है जी। यहाँ पर हुआ। हाँ। और फिर उसके बाद हाई स्कूल में फॉर्म 5 तक मैं पढ़ी हूँ। जी जी। हमारे ज़माने में जो अभी के बच्चे 2 साल में करते हैं, जी जी। उस समय फॉर्म 5 और फॉर्म 6 जो रहा एक ही साल मिलता था, एक ही साल में वो करना। जी। तो मैं फॉर्म 6 पास नहीं कर पाई। अच्छा। और फिर वहाँ से फिर मेरा पिता ने मुझे भेजा है FNU। हाँ। तो FNU में हम गए, वहाँ पर जो ऑफिस रहा, क्लरिकल काम रहा, और फिर ऑफिस मैनेजमेंट, जी। बुक कीपिंग, जी। ये सब मैंने कोर्स किया 1 होल ईयर इन हाँ। FNU। हाँ। और फिर उसके बाद मेरा पहला नौकरी था JS हिल जी। NSS वेट्स LME में है, और जहाँ पर मैं एक वेजेस क्लर्क के काम करने। अच्छा, तो आप तनख्वाह बनाती थी? जी हाँ। जी हाँ। तो ये कितनी उम्र की थी आप जब ये काम मैंने शुरू किया? स्कूल छोड़ा है ये करीब FNU के बाद वहाँ गया, FNU 1 होल ईयर कोर्स किया है। फिर हमारा पिता ने मुझे इंग्लिश कोर्स करने को फिर भेजा है, जो मैंने जी। लगातार 6 महीना किया है। जी। क्योंकि ये जो मैं क्लरिकल कोर्स किया था उसमें हमारा इंग्लिश जो था थोड़ा कम मार्क्स था। जी जी। तो फिर से उनको हम रिपीट किया है। अच्छा।
अच्छा और फिर जयसेल में काम किया, फिर उसके बाद फिर शादी हो गई। जी। फिर कुछ दिन काम नहीं किया, हाँ। फिर काम शुरू किया जब जब हमें ज़रूरत पड़ी अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए। अच्छा जी। माता पिता के घर के तो पैसा के कभी पता नहीं रहा कि पैसा कहाँ से आता है, बस सब कुछ मिलता रहा। यानी कि जब विवाह हो गया तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी हाँ। एक पत्नी होने के नाते, जी तो हाँ। आपका जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, जी हाँ। तो आप फिर काम करने को सोची। जी हाँ, उस समय तलब तो उतना नहीं था पति का जी। भी और जी। हमारा भी उतना नहीं था, जी। जी। लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए दोनों को जी। काम करना पड़ता था। और बहुत मेहनत के बाद जी। अब हम यहाँ पहुँचे। अच्छा, तो आपका जो विवाहित जीवन था, उसके बाद जब नौकरी करने गई, तो नौकरी का जो माहौल होता था, फिर घर पर आकर बच्चों की देखभाल करना, भोजन बनाना, घर गृहस्थी संभालना, ये कैसे आप बैलेंस करती थी? जी हाँ, इस तरह से ले लीजिए कि सोमवार के सुबह जो होता है 4 बजे उठना पड़ता है। जी। खाना पानी लड़कन के रेडी करके जी। भैया घरे छोड़ दो, वो हाँ। पाठशाला लेके जाता है। जी। फिर पति काम पे, हम का बगले बगले ही काम करते थे। हाँ। तो काम पे से जब लौटो तो फिर किचन में हल जाओ, फिर जो बाकी कुछ काम है। हाँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने पति को। जी। जो मैं खाना बनाती थी तो वॉशिंग मशीन ऑन कर दो, कपड़ा तार पे छोड़ देता है। ये जो शाम को समय जी जो हाँ। था। जी हाँ, जो कुछ भी हाँ। मैं आज हासिल करी हूँ, ये अकेले नहीं है, ये जी। मेरा पति का भी बहुत बड़ा जी। हाथ है। ओके। जी हाँ। जी। अच्छा, तो हाउ आपने जो बैलेंस करना सीखा, कि नौकरी करके आती थी घर पर और अंकल जी आपको मदद पहुंचाते थे, तो ये होते होते लगभग रात को 10-11 बज जाता होता, जी हाँ। फिर सुबह उठकर फिर भोजन जी हाँ। बनाना, बच्चों को और फिर देखना, जो ये घर, रूटीन हो जाता था। जी हाँ, जी। और जो घर के साफ सुथरा करना के आता था, तो क्या करते हैं, मान लो शनिचर या इतवार को कहीं घूमने जाना है, जी। जी। तो ये वेंसडे थर्सडे से काम शुरू कर दो, घर के अच्छा। सफाई करना। हाँ। हाँ, जनरल में लुगा पोंछ दो, घर सब साफ कर दो, जी। ताकि शनिचर या इतवार टाइम मिल जाए कहीं जाना है। हाँ। हम्म। तो जब बच्चे स्कूल जाने लगे, फिर यही रूटीन चलता रहा। जी तो हाँ, ऐसे उस समय कैसे आप ट्रेवलिंग करते थे? बस में। बस में आना जाता? जी अच्छा हाँ। जी, क्या बात है। बस में आते जाते थे, पानी बरसता था, कभी भीग जाते थे, हाँ। कभी बड़ाला छाता लेके रास्ते में चलते थे। अच्छा, तो जी उस हाँ। समय जब आप नौकरी पर जाती थी, तो आपका पहनावा क्या था? एक लंबा स्कर्ट रहा, जी। टॉप रहा, जी। या तो सलवार कमीज रहा। जी। जी। जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। संत कुमार जी देख रही हैं, पेक्विन अमृता जी कह रहे हैं लव यू आंटी मधु, एंड आपकी बिटिया रानी जोसफिन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत जोसफिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप अपने माँ के जो मुखारबिन से सुन रही हैं कि कैसे कैसे वो आज यहाँ तक पहुँची हैं। उषा लीबी जी वैंकूवर कनाडा से हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी साथ जुड़ने के लिए। हाँ, तो उसके बाद जब नौकरी करने, तो ये नौकरी करते करते कितने साल बाद आपने कुछ और किया? जी हाँ, नौकरी करते करते यहाँ पति भी मदद करता है। जब बेटी जी बड़ी हो गई है, जी। जी। माँ काम पे से घर पर जब आता था, गोड़ ऐसे फ्लोआ में रखता था, डस्ट लगा था, उनके बड़ी डांट पड़ती थी। जी। जी। ओ, जो फ्लोआ है वो एकदम मांगता माँ था वो झाड़ू एकदम नीट पोछा एंड होकर क्लीन रहना। रहो। हाँ जी। हाँ। हाँ, क्लीन होना हाँ। चाहिए था। जी हाँ हाँ। हाँ हाँ। अभी देखा जाए तो कभी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है ना, तो घर साफ सुथरा रखने के लिए कोई ना कोई रहता है। लेकिन उस समय जब माता पिता नौकरी करते थे, तो बच्चे, हमने भी ये किया कि स्कूल से आते थे और चाय देने वाला कोई नहीं होता था, तो आते थे तो सबसे पहले घर को साफ़ सुथरा करते थे, झाड़ू लगाते थे, कुछ ना कुछ अगर भात चढ़ाना होता था तो भात चढ़ा देते थे। तो ये बच्चों के ऊपर आता था प्रेशर। जी हाँ। हाँ, तो जो प्रेशर आप अपने बच्चों को देती थी, मेरी माँ भी मुझे वो प्रेशर देती थी। तो वो प्रेशर जो होता है, एक 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 तरह से देखा जाए कि काफ़ी एक कुछ सीख बच्चे मिलती है, एक सीख मिलती है हाँ, उनके। बच्चों के लिए एक सीख होता है जी हाँ। कि इफ़ यू आर डूइंग इट, देन यू विल कंटिन्यू डूइंग दैट। जी हाँ। हाँ, ओके।
जसविन जी कह रहे हैं आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माय मॉम। थैंक यू। हाँ, तो अच्छा, आपका जो सफ़र है इसे चलते गया, बच्चे जब बड़े होने लगे तो आप कैसे मैनेज करती थी अपने ससुराल वालों के साथ, नौकरी को लेकर, अपने परिवार को लेकर? आयरन जी, दिल से कहूँ जी तो मैंने बहुत संघर्ष किया है। जी। हमारे माता पिता, हाँ भाई बहन सब खड़े थे, जी। लेकिन मैं अपने पिता से सीखी थी हाँ कि कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अच्छा। खुद करो, और हाँ। ना है तो ना खाओ, ना पहनो, ना ओढ़ो। ये सीख मिला है हमें अपने माता पिता से। अच्छा, कभी कभी देखा जाता है कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि उनके, कंपटीशन। हाँ, हाँ उनके पास है, हमारे पास नहीं। जी नहीं, हाँ मैं इस तरह की ज़िंदगी कभी नहीं जिया। जी मेरा पास जो है, मैं गर्व करती हूँ कि अगर जो मैं ये जो कपड़ा पहनी है ये मैं खुद की कमाई सीने से। के कमाई के जी पहनी। जी जी और देखा जाए तो मेरे पास एक भाई है, बहन है, जी उन्होंने हमें हर वक्त हमेशा ही खड़े थे। जी। और तो मैं कभी मुँह से मुँह खोलकर कभी उन लोगों से नहीं बोलती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, ना जाने वो कैसे जानते हैं और भरपूर कर देते हैं। अच्छा, तो वो भाई बहन का रिश्ता हो जाता है जी ना। हाँ, जी हाँ। अब्दुल रहमान जी कह रहे हैं लव यू जी, जी शम्मी जी हैं। सम्मी जी, अच्छा, हाँ जी हाँ, जानती हूँ। हाँ जी, तो वो भी साथ जुड़ चुके हैं। जी। तो आपका जो सफ़र था उसमें कभी कभी आप हताश होकर एक ठहराव आया आपकी ज़िंदगी में? जी हाँ, हाँ बच्चे दो थे, एक वो हाई स्कूल जाता था, दूसरे एक दो साल जी आगे पीछे थे। जी फिर जी कभी इनका कुछ कम होता था, कभी उनका कुछ कम होता था। जी हाँ, और शायद जिस तरह से आजकल के माता पिता देखते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, जी। शायद हमने से कुछ कम दिया होगा। नहीं, हर एक जो माता पिता होते हैं ना मधु जी, वो अपने बच्चों के लिए जितना बन सके वो करते हैं। जी हाँ, कोई जो धनवान है वो अपने तरीके से देता है, जो गरीब माता पिता है वो अपने तरीके से देता है। लेकिन जी ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास उतना काबिलियत है और आपके पड़ोस में एक गरीब बच्चा है, एक गरीब परिवार है, तो ये ज़रूर हम हर वक्त कहते हैं कि अपने घर पर अगर ब्रेड ला रहे हो, हफ्ता में एक बार उन बच्चों को भी दे दिया करो। जी हाँ, हाँ, यही है ज़िंदगी, और यही है कि हमारा जो इंसानियत, कि एक दिन हम भी वैसे थे। जी हाँ। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहेंगे। और मधु जी, जो आपका सफ़र हुआ तो आप गाड़ी चलाना कैसे सीखा? जी, ये हम कभी सपने में ही नहीं सोचे थे जी कि मैं ड्राइविंग करूँगी, कभी ये सोचा ही नहीं था। हाँ, दिल में एक चाहत था कि सभी को देखती थी ड्राइविंग करते हैं, जी खास जी करके हमारी भाभी जो ड्राइविंग करती थी। जी मैं कभी उनसे कंपटीशन नहीं करा, जी कभी नहीं ऐसे कुछ, बट हाँ, दिल में एक आया कि भाभी करती है ना तो मैं करूँ। फिर मैं नहीं करूँगी, हाँ क्योंकि हमारा पास उतना आमदनी नहीं है। हाँ मोटर गाड़ी कहाँ से खरीदेगा ना, हाँ हाँ कैसे लाइसेंस लेगा, रास्ता में कैसे चलाएगा, डर था। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ कि लाइसेंस ले ही लिया, लेकिन कैसे? फिर मोटर गाड़ी खरीदने की कोई इच्छा ही नहीं थी। हाँ, तो बस नसीब ऐसे ही जगा हाँ कि लड़की दामाद इन्होंने क्या किया, मैं अपने अमेरिका अपने पिता के पास गई थी, जी और यहाँ मेरी बेटी जो है, इन्होंने मेरी एप्लीकेशन कर दिया जी टैक्सी के वास्ते। जी। अच्छा तो नसीब कुछ ऐसे बदला कि जब मैं लौट कर आई जी तो बेटी ने बताया कि मम्मी तुम्हारा पड़ गया है, तुम सकता है टैक्सी निकाले। अच्छा तो मैं तो विश्वास ही नहीं किया, हम तो सोचा जाएगा नसोरी टाउन काउंसिल के बताया कि रहने तो बहुत महंगा गाड़ी मोटर है, हाँ हाँ नहीं लेंगे। हाँ हाँ लेकिन फिर गया, फिर वहाँ से हमें टैक्सी का अच्छा पे कर दिया, जो कुछ ग्राउंड फी पे करा चाहे टैक्सी के ना। जी वहाँ से फिर लगभग 4 साल बाद हाँ
LTA में आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ। हाँ वे कहते हैं सोमवार को आना, मंगल के आना। इतना सब कुछ तय हो गया। अब खाली टैक्सी LTA में जाके खड़ा हो गई हाँ और उन्होंने हमें प्लेट नहीं दे, हाँ। नंबर प्लेट नहीं दे। क्या? और हमें समझ में ही नहीं है क्यों नहीं दे। हाँ हाँ हमारी तो समझ से बाहर है। हाँ तो एक उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी, नर्सरी टाउन काउंसिल में है जी। तो उन्होंने हमें बतलाया कि तुम कहने महीने ऑफिस चली जाती हो, अच्छा। एक लेटर लिखो और जाके बताओ। हाँ। टैक्सी के सब पे कर दिया। ये कौन सी साल की बात कर रहे हो? ये 2012 के। अच्छा जी। अच्छा। तो मैंने चिट्ठी लिखी जी। अब पहुंच गया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ तुम्हारा पेड है, क्यों नहीं देते हैं? मुझे हाँ। नहीं मालूम। और सचमुच के आयरीन मुझे नहीं मालूम। हाँ। बट बहुत बाद में हमें मालूम भाई कि क्यों। अच्छा। हाँ। वो चाहते थे कुछ और, हर हमारा समझ में ही नहीं है कि ये क्या है। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। हाँ। हाँ। तो जब Simple वहाँ person. से एक ऑफिसर इंचार्ज आया तो जोर से चिल्ला कर पूछा, हमारा नाम लिया शशि, हाँ। शशि प्रभा का, नंबर प्लेट का। हाँ तो वहाँ से एक ऑफिसर निकला, कहा कि यह है, हाँ ब्रिंग इट हियर। हाँ तो नंबर प्लेट अपन हाथ में ले लिया हाँ और फिर बोला चलो तुम्हारा मोटर में आज हम कस देगा। हाँ। नंबर प्लेट। अच्छा। हाँ। हाँ तो मैं वो भूलना नहीं चाहती हूँ, किसी का नाम मैं नहीं लेती हूँ, बट जी। मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ जी जिन्होंने हमें मदद किया कि तुम कहाँ जाना है, और जो वहाँ से ऑफिसर आया जी उनको भी नाम मुझे याद है, बट जी। नाम लेना खराब बात है जी। किसी का। हाँ। तो ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है और ऐसी ऐसी 3 स्थिति। महीना में अच्छा। सोमवार, बुध, शुक्र, सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी जो बताया चला जाऊंगा, सवेरे समझा। यहाँ तक कि पति ने कहा फाड़ के भाई दो मधु, रहने दो टैक्सी। नहीं चाहिए। 3 महीना से तुम दौड़ता, रहने दो, हाँ। leave it। हाँ मैंने कहा नहीं, हाँ। मैं लेकर ही दम लूंगी। अच्छा। तो जब टैक्सी मिला तो फिर कैसा फील हुआ? टैक्सी मिला है, फील हुआ है कि कभी तो मोटर चलाया ही नहीं है, जी। टैक्सी कैसे चलाएगा। अच्छा। हाँ फिर जब टैक्सी निकाल लिया है तो फिर अपने पति जी सुभाष चंद्रा को मैंने फोर्स किया हाँ। कि अब तुम्हारा बारी आया लाइसेंस ले। इन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा, PSV लाइसेंस। एक को भी लाइसेंस को भी? बिलिम नहीं लेगा। अच्छा। बिलिम नहीं मनता लाइसेंस ले। हाँ। तो कुछ ऐसे हुआ कि उन्होंने भी लाइसेंस ले लिया। अच्छा। जब वो लाइसेंस ले लिया तब मैं PSV पे चली गई। अच्छा। PSV पे फिर भी PSV 4 इयर्स लेके रखा रहा। फिर ये जो क्यों मैं तो आपके सवाल था क्यों मैं हाँ ड्राइविंग सीट पे आई। जी ये जो हमारे जो फिजी के ड्राइवर है ना, जी जी महीना में सॉक्स खराब हो जाता है, जी। कहीं नट एंड बोल्ट, कहीं बत्ती ग्लास फूट गया है। हम्म। ये जितना वे आमदनी हमें देते थे ना, जी। यही समझो कि हमें सही 300-400 मिले, 300-400 तो मोटर में लगा था। और नया मोटर। जी हाँ। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ये ड्राइवर, हाँ, तो जब जब दामाद फिजिया निकाल दे, हाँ ड्राइवर के निकाल दे, हाँ। इन्हें इच्छा उन्हें इच्छा। हाँ और हम लोग तो दोनों जने तो बहुत सीधा, बहुत भोला, हाँ कुछ समझ में ही नहीं आया कि कौन सी अच्छा। करे के है। हाँ तो फिर एक दिन एक ड्राइवर ने कहा, आंटी 9 साल से तुम्हारा टैक्सी नहीं चलाएगा। सो बैक या तो नहीं याद है। आई मीन हमें 10 इयर्स हुए, इला हमारा 10 दिया जाए जी। अभी से 10 इयर्स बैक की अच्छा। बात है। तो उन्होंने, इट वाज मंथ ऑफ सितंबर जी सितंबर, आप जनवरी 1 के 22 से कि तुम्हारा टैक्सी नहीं चलाएगा। जी और फिर बार बार ड्राइवर चेंज करो तो बहुत खराब लगे दिखे में ना। जी जी। तो बात किया हस्बैंड से, तो बोला ठीक है भाई जाओ तुम चलो, टैक्सी मांगता चला जाओ। तो क्रिसमस ला टाइम आइस खरे, जो कुछ उसके दिया गिफ्ट लेके चला गया। 9 साल के रोज, शायद उनकी पत्नी कहीं सुन रही होगी, 9 साल के रोज ड्राइवर अब दुनिया में नहीं है, ड्राइवर की पत्नी है, बच्ची जी, है जी। तो वह, तो मैंने कहा कि लाओ चाबी। तो उन्होंने पूछा आंटी टैक्सी तब कौन चले, हम चलाएगा, तुम तो बताए तुम नहीं चलाएगा। हाँ।
तो दे दो। हम्म। तो मुझे खुशी नहीं लगा कि मैं टैक्सी जा, हमारे खानदान में कोई बहू बेटी टैक्सी नहीं चला। अच्छा अच्छा। हाँ। कोई भी नहीं, एक मैं ही अकेले निकली हूँ जो टैक्सी ड्राइवर बन गई हूँ। हम्म। तो जब टैक्सी पहला दिन चलाया, कैसा अनुभव था? एक एक टू डॉलर गिन के रख लेते। हाँ तो पहला रोज जो टैक्सी चलाया है, बेस पे गया है, जी। तो जहाँ हमारा बेस है वहाँ सब चिनते, ये हमारे जी। गांव के ही काफ़ी है। हाँ जी। दो तो पड़ोसी भाई है, हाँ कोई कज़न भैया के दामाद है, हाँ कोई के लड़का लगे तो कोई दामाद लगे, सब बेस पे है। हाँ और कुछ बड़े बड़े लोग भी है। जी। तो उन्होंने कहा आंटी आंटी आया जॉब आएगी सर। तो हम खाली जॉब करिए $2, पूरा दिन भर $2 जॉब। उसमें क्या आइडिया था? उस्मान मेरे समझ से बाहर था उस समय। मैं खुशी हो जाती थी कि सब ड्राइवर आंटी आवा बोले तुम्हारा जॉब आएगी से ना। हाँ, तो लेकिन हम खुशी रहा। आप खुश होते थे, लेकिन वो जो शॉर्ट रन है वो नहीं करते थे, ऐसा होता था? नहीं आयरिन, यही ख्याल हमा में भी आइस रहा। जी। बट बात ऐसे रहा, 3 महीना जब हुई, जब पति से बताया इलोन तो खाली मैं $2 जॉब पे भेजे। हाँ। और तो हमें कहीं भेजे नहीं, अब तो हम नसोरी जाए, सुबह जाए। वो तो थोड़ा दूर जाना है। हाँ, अब अच्छा। थोड़ा दूर निकलना है ना। हाँ तो एक दिन एक जो सबसे एजेड ड्राइवर है उससे पूछा क्या मैं नसोरी जा सकती हूँ? उन्होंने कहा ठीक है, हम तो बगुरता, तुम कब बोलो कि नसोरी जाएगा। हाँ तो हम नसोरी जाएगा। तो बोले कि अच्छा जाओ, कोई के बैठक नहीं लेके आना। उसमें भी हमें दिक्कत, एक तो $2 में रखे रहे हमें, अब बोले जाना जॉब नहीं लेके आना। हाँ लेकिन वो समझ से बाहर रहा। और मैं जानती हूँ कि हमारी कई भी महिलाएं टैक्सी जो भी इस फील्ड में आना चाहती है, उन्हें हमारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना। जी जी। ये जो ड्राइवर ये हमारे अच्छे के लिए करते थे, अच्छा। कि गांव के थे, वे हमारे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखे, ख्याल रखे प्रोटेक्टिव हमारे। थे। जी हाँ, जी अच्छा। हाँ। हाँ तो फिर ऐसे रहते रहते तो अब बोलो ना हमें बत्तीस तुम जाओ, हाँ अब तुम इंसान के समझ के तुम बैठाना, अब हम तुम्हें कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब तुम निकल गया, नकासी छोड़ दिया, हाँ अब तुम नकासी से बाहर जाता। हाँ 3 महीना मैं खाली सिर्फ नकासी में ही काम किया। हाँ। तो आप अपना जो जान पहचान है नकासी वासियों से मिलजुल कर और बढ़ा रही थी। जी हाँ, जी हाँ। और अच्छा। वैसे भी तो मैं, जैसे कि मैं इस टैक्सी में आने से पहले मैं काफ़ी जन को मदद करती थी। जी जैसे कोई गरीब है और गरीब नहीं भी है, जो बेटे बहू काम करते, बेटियां दामाद काम करते, माता पिता को वे खाना तो दे सकते हैं जी ना 3 टाइम, जी। लेकिन उनके पॉकेट एक्सपेंस तो नहीं आता था। अच्छा जी। तो कुछ ओके। कैसे कुछ तकलीफ था, तो उन्होंने हमारे पास आया, कहा मैं कुछ मदद कर दो, एक आध के करा रहा। तो उन्होंने बोले अच्छा चलो हम आ भी। तो फिर काफ़ी टाइम उन लोगों के खुद ले जाकर नसौरी वेलफेयर में एप्लीकेशन फॉर्म भरता रहा, फिर डॉक्टर सर्टिफिकेट लाता रहा, फिर जेपी द्वारा साइन करता रहा, डीओ साइन करता रहा, फिर उन लोगों के फॉरवर्ड करता रहा। काफ़ी जन के शायद हम काउंटिंग में इट इज़ 62। ओके। तो आप एक सोशल वर्कर की जी तरह हाँ। भी, ठीक है। ओके ओके। कुलदीप जी आपके साथ हो चुके हैं। पायल जलम जी आपको देख रही हैं, कह रही हैं नमस्ते आंटी जी, माय हम्बल रिस्पेक्ट एंड प्रणाम, कीप ग्रोइंग। आपको आशीर्वाद दे रही हैं, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। मंजू शर्मा जी नसोरी से हमारे साथ हुए हैं। लवली व्यूइंग आयरिन जी, थैंक यू मंजू जी। तो अच्छा, तो टैक्सी का जो सफ़र आपने 3 महीने बाद जो आप नसोरी के इलाका गई, फिर सुवा के इलाका का जो दौरा किया, कभी ऐसे महसूस हुआ कि इट्स अ थ्रेटनिंग थिंग? थ्रेटनिंग कौन किया है? जी अपने ही लोग के। जी। हमारे कविती भाई बहन ने। हाँ ये एक हमारे ही धर्म के है। जी उन्होंने क्या किया, ये लगभग हुआ हमारे साथ शायद 1 या 2 साल बाद, जी। टैक्सी ड्राइविंग के बाद में। उर्स तो मैं सीट पर बैठ कर बहुत रोई कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा। उन्होंने डोवा खोला जी सोचा कोई मेल पर्सन है जो टैक्सी ड्राइवर है, और फिर क्या कहा, अरे तुम घरे रोटी तरकारी नहीं बनाई के है? हाँ
तुम आदमी कैसे नहीं, तुम्हें भेज दी से टैक्सी चला के। हम्म, और उन्होंने मेरा डोवा बैंग करके धक्का मार कर डोवा बंद किया और चला गया, पीछे ला टैक्सी में बैठ के गया। हाँ, शायद मैं 1 घंटा वहाँ पर बैठ कर रो पड़ी, और फिर अंदर तो भावना लेके चला, नहीं हमें टैक्सी चलाना, हम टैक्सी चलाएगा। अच्छा, हाँ, बट मैं घर पर नहीं है, वहीं आंसू पोछा। शायद 1-2 टैक्सी ड्राइवर जो आज देख रहे वे जानते थे कि आंटी के कुछ तकलीफ है, तो वहाँ से फिर मैं अपना टैक्सी चलाना शुरू कर दी। फिर मैं किसी के बोधा नहीं किया, तुम का बोलो का नहीं बोलो, हाँ, मैं अपने ही रास्ते से लेकर जाती। जी। मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ था मधु आंटी जी। तो जब टैक्सी जो हम चला रहे थे, हमारी मजबूरी थी। जब मुझे बहुत ज़्यादा जब चोट लग गया था, तो मेरे अभी भी एक हाथ नहीं चल रहा है, तो हम किसी को बताते नहीं कि मेरा हाथ नहीं चल रहा है। कभी कभी हम कैमरा लेकर चलते हैं तो उसके बाद मेरा हाथ बहुत दुखता है। तो शाम का समय था, शनिवार था, और जब हम पहुँचे सेम्स शॉप के लगे, तो वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर ने आकर मुझसे कहा कि घरे खाना नहीं सकता बनाए, टैक्सी का चलाता। दिस वॉज द वर्ड ही यूज्ड। एंड हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक महिला जो है वो जब आसमान चीर कर चंद्रमा पर जा सकती है, कल्पना चावला को अगर ले लिया जाए तो अपने पूरे परिवार को छोड़कर जब लौट रही थी चंद्रमा से तो पहुंच नहीं पाई, लेकिन उनका जो नाम है आज भी लोग गाते हैं, याद करते हैं। तो इंदिरा गांधी को ले लिया जाए, अगर वो हिंदुस्तान को चला सकती है, फिजी के महिलाएं तो क्यों नहीं कर सकती। हम लोग केवल भोजन बनाने के लिए यहाँ पर नहीं है, हम लोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं यहाँ पर है, हम लोगों का भी अस्तित्व है, जो एक रिस्पेक्ट है। तो ये जो टैक्सी इंडस्ट्री है ये मेल डोमिनेटेड एरिया है, और जितने मेल है वो सोचते हैं कि टैक्सी और जो रास्ता है ये उनका है। जी हाँ। हाँ, और इट्स वेरी हार्ड कि जो महिला अगर टैक्सी चलाती है रास्ते पर, उन्हें बुली किया जाता है कभी कभी, जी हाँ। और कभी कभी उन्हें वही नहीं दिया जाता है, थिंकिंग कि वाई शी इज़ ऑन द रोड, वाई शी इज़ शेयरिंग दिस रोड विद अस। और अभी लास्ट ईयर LTA ने कंसल्टेशन किया जहाँ पर फिजी फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स के जितने सदस्य थे वो गए कि अब 2-4 साल में जो टैक्सी इंडस्ट्री है वो जो मेल डोमिनेटेड एरिया है उसे हटा देंगे और इक्वल देंगे। महिला है जो और हाँ। जो पुरुष है वो सब बैलेंस करेंगे। ये नहीं कि 90% मेल 10% लेडीज़, वो नहीं अब होगा। तो 2-4 साल में अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर फिजी। और हमें मालूम है कि सरकार ये करना जो है वो कंसल्टेशन पर आ चुकी है, तो ये ज़रूर करेंगे। और एक और बात है, एक महिला कभी कभी अपना जो घर चलाती है, अपने बच्चों को संभालती है, वही टैक्सी से करती है, उनका जो आमदनी है वही टैक्सी से आता है। जी हाँ। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि चलो भाई हमारे पास टैक्सी है, हमें कुछ करे नहीं तो हम चला लेंगे, लेकिन ये जो जलन का जो भावना लेकर लोग टैक्सी के स्टीयरिंग पर बैठ जाते हैं, जी हाँ। वो एक बहुत घिनौना हरकत है। अगर ऑफिस में महिलाएं मिलकर पुरुष के साथ काम कर सकती है तो रास्ते पर क्यों नहीं? क्यों नहीं। हाँ, बट यहाँ पर देखिए, अभी जो मैं करती हूँ, जी, आप जो करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, टैक्सी जी, ड्राइवर है, जी, मैं अपना घर भी देखती हूँ, टैक्सी भी चलाती हूँ, अपन घर गृहस्थी भी चलाती हूँ, जी, बेटा को लेकर अभी इंडिया गई थी। जी, ये सब भाग दौड़, जी, घर में जो औरत होती है उनकी ज़्यादा काम पड़ता है। जी, बिल्कुल अभी सही। जिस तरह से बेटा मेरा 44 इयर्स का जो था,
वो दुनिया से चला गया है। 13 दिन तक जी जो मैं नहीं कहूँगी कठिन था, ये तो हम हिंदू सनातन धर्म एक में रश था। हमें करना है। हाँ जी। ये और खासकर देखा जाए तो हमारी जो महिलाएं हैं ना, जी। हमारी जो अड़ोसी पड़ोसी है, हम्म। मैं बहुत खुश नसीब हूँ आर्यन जी हम्म। कि मैं टैक्सी चलाती हूँ, फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी में कुछ होता है तो हम द्वार पर खड़े हो जाते। यहाँ जी। पर हम 2-4 घर है जो मिल के खड़े हैं। जी किसी के घर पर कुछ तकलीफ है, हम नहीं सोचते उनका घर, हम वहाँ खड़े हो जाते। जी जी, एक दूसरे को मदद जी पहुंचाते। हाँ। जी और इसी तरह मेरा यहाँ पर फिजी में ना भाई है ना बहन है, बेटी भी नहीं है। जी परिवार में काका काकी है, बट काकी भी थोड़ी तकलीफ में है, जी। वरना तो हमेशा खड़ी रहती थी। जी तो हमारे पास कोई परिवार यहाँ नहीं है जी जो भाई के लड़का पतोह है, लड़की दामाद है ना। जी तो ये सब आते थे, लेकिन इनसे ज़्यादा मुझे मदद मिला हमारे अड़ोसी पड़ोसी से। जी जी। मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ। हम्म। कुछ कुछ हमारे पड़ोसी इतना मदद हमें किया जी। कि मैं सपने में ही नहीं सोच सकती थी कि उन्होंने हमें कितना मदद किया। यही तो इंसानियत है मधु जी जी, हाँ। कि अगर आप किसी के दुख को समझते हो, अपने जो दुख समझकर उनके साथ जुड़ते हो, वही इंसानियत है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे लीव इट, वो उनका प्रॉब्लम है, वो जानता है ना। जी हाँ, उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, यू शुड नॉट इंटरफियर। लेकिन अगर अगर उनके परिवार पर ऐसे दुख आन पड़ा है, या एक इंसान के या किसी बच्चे पर दुख पड़ा है, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि चलो हम उनको अपना साथ दें, उनके साथ निभाएं, और उनके जो दुख है थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो यही है इंसानियत, और यही हमारा जो सनातन का जो झंडा है लहरा रहा है आज, कि सनातन मीन्स नेवर एंडिंग, कभी अंत नहीं हाँ है उसका कोई अंत नहीं है। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि किसी के विषय में समझना। अगर कभी आप गलती करते हो, कभी कहीं पर गलत कुछ हो गया, तो उसे सुधारना। जी हाँ। और ज़रूरी है, अगर जो छोटा मोटा तो घर के अंदर भी होता बात, जी अगर जो फ्रेंड्स में होता है जी तो ऐसे कहते हैं कि जो इंसान 100 बार सच बोला, जी एक बार झूठ बोला, जी, तो हम क्या करते हैं, नहीं झूठा उसे छोड़ दो। नहीं, हाँ। उनके अच्छाई भी देखो उनके कितना अच्छा है। भी देखा जाता है। खराबी एक करा, अच्छा ठीक हो गया, हाँ बट लेकिन तुम्हारे पास तो यहाँ 99% तो अच्छा ही है। हाँ, तो वो हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं उसे बैलेंस नहीं कर पाते। जी हाँ। कि उसने 99 चीज़ अच्छा किया, एक कुछ रोंग कर दिया, तो उसे ठहरा देते वो दोषी है, उनसे किनारा खींच लेते, उनसे मुंह फुला लेते। जी हाँ। तो ये सब जो है इंसानियत होता है। और जो हमारे घर के जो परवरिश होता है ना, माता पिता कैसे शिक्षा देते हैं, जी हाँ। ये काउंट हो जाता है। ये जो माता पिता से हमें जो शिक्षा मिलता है ना, जी, वो कभी कम नहीं होगा। कभी नहीं होता। हमेशा हम कुछ जानते हैं करे, अगर जो जानते हैं जी कि नहीं हमारे थी गुस्साती है, हाँ। तो हाल ही से हम लोग चेंज कर देते। जी जी हाँ। बिल्कुल सही। तो माई बाप अपने बच्चों की शिक्षा बहुत भली बात दे, ताकि उन्हें बुढ़ापा तक याद रहे हाँ कि हमें किस रास्ता पे चलना है। एक तरफ कांटा तो एक तरफ फूल है, जी चुनना तुम्हारा काम हाँ। है। और कभी कभी मधु जी ये भी हो जाता है कि किसी का साथ मिलता है, किसी का साथ बिछड़ता है ना। जी हाँ। तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि वी आर ट्रेवलिंग जस्ट लाइक फ्रॉम सुवा टू नसोरी। तो एक बस में जब सफ़र कर रहे होते हैं तो कोई साथ हो जाता है, कोई किसी का साथ छूट जाता है ना, एक एक स्टॉप पर। तो ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का जो सफ़र है, इस पे कौन मिलता है कौन बिछड़ जाता है, तो क्यों मुंह फुला कर लोग जीते हैं। आर्यन जी, अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ जी कि जिस तरह की मेरा एज है, जी आज है कल नहीं है, जी लेकिन हमारे अंदर क्या है जो हम एक दूसरे को पहचानते हैं, जी हमें उतना ही समझना चाहिए। हमारे अंदर जो है जी कुछ ऊपर अल्लाह के दिया हुआ है, जो हमें एक दूसरे को पहचान करते, बात करते हैं, जी बिल्कुल सही। और एक दूसरे को जानते। हमारे माता पिता भाई बहन है ना, जी, बच्चे जी, हैं, जी तो क्यों हम कैसे हम याद करते? ये जी। भगवान का ही कुछ दिया हुआ हमारे अंदर है। यानी कि मैं कहती हूँ अपने ज्ञान के मुताबिक कि हम भगवान के एक अंश हैं। जी
तो क्यों हम जलन करें एक दूसरे से, बिल्कुल सही। क्यों हम बैर रखें एक दूसरे, हम होते हैं क्यों। जी और यहाँ पर हम रहने नहीं आए, जी हमें यहाँ से जाना है। जी और कहते हैं हिंदुस्तानी सनातन धर्म के अनुसार कि ये जन्म जो हमें मिला है ना, मानुष जन्म बड़ा अनमोल है रे। बड़ा अनमोल है। ये बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ, ये फिर मिले या ना मिले हाँ, हमें नहीं मालूम नहीं है। मिलेगा। और जो कोई भी आज सुन रहा है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति जो है ना, नारी जो होती है ना, जी वो सभी को जोड़कर रख सकती है। हाँ, ये कहते हैं। और अगर जो नारी कहते हैं ना, देव लोगन से बोले पूजा गड़बड़ हो जाए तो डर नहीं है, देवी पूजा में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जी तो देवी के मनाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल सही। एक जो नारी है वो घर हाँ। बनाती भी है, एक नारी घर जी हाँ। बिगाड़ती भी है। कहते हैं एक लक्ष्मी है, कुलच्छनी है। जी 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 हाँ। बिल्कुल सही। तो हाँ। हमारे आसपास सभी हैं। ये हमें चुनना है, तुम्हें जी। क्या बनना है। जी हाँ। रोशनी सेवक जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ज्योतिका जी कह रहे हैं बहुत अच्छा जो आप आज लेकर आए, प्राउड टू बी स्ट्रेंथ। ओके, तो फिर ये जो आपका स्ट्रगल था, टैक्सी चलाया, टैक्सी में कभी कभी लोगों ने कहा कि आप क्यों ऐसा है, घर पर रहना चाहिए, बर्तन धोना चाहिए ना। हमें एक ही आदमी बोला, उनका सूरत मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। हाँ, मैं उसके लिए तो उस दिन रो लिया, बट लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि शायद हमारा आजा नाना नानी थे तो वो क्या कहते हमें। हाँ, शायद तो उन लोग का ख्याल और हमारा ख्याल बहुत डिफरेंस, अंतर है ना, हाँ, एज वाइज। हाँ, कभी कभी जो महिला होते हैं उनकी जो समझ है कि एक औरत अगर है तो वो घर के काम करेगी, बर्तन धोएगी, खाना पकाएगी, बस वहीं तक उनका जो जिंदगी है वहीं से शुरू होकर वहीं अंत हो जाता है। तो जो माइंडसेट है जो मर्द का, वो चेंज करना है। क्योंकि अगर एक पिता ऐसा सोच रखेगा, वो अपने बेटे को वही सोच सिखाएगा, सो इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। तो एक ब्रेक लाना है कि नहीं, महिला जो है वो बाहर भी काम कर सकती है और घर के अंदर भी काम कर सकती है। लेकिन एक महिला जब घर पर रहकर काम करती है, वो सबसे हार्ड वर्किंग महिला होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी धर्म में, जी। यानी कि मैं ये तो सोचती बिकॉज क्योंकि जेमिनी के कोई लेडी थी, हाँ जी, जो उनका नाम था क्या था, क्लेरा जेटकिन। जी जी क्लेरा जेटकिन, उन्होंने 1956 में जी ये सवाल रखी थी कि मेल और फीमेल का जो इन्हें वो अपने अधिकार मांगे थी। जी। वे कहती थी कि गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम फीमेल भी कुछ है जी, है ना। हाँ तो और इसीलिए तो हम ये इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। जी बिल्कुल ये सही। 8 मार्च का उन्होंने मार्च किया था। जी और लगातार देखिए, पहले के समय में कुछ कम था, अभी जो होता है ना जी कुछ ज़्यादा ही। हम यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे हम यही करते हैं कि रिमेम्बरेंस रहता कि हम जो कुछ करते हैं नहीं, हमें करना चाहिए। जी एक औरत ने अगर जो झंडा उठाया, दूसरा औरत को उनका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल सही। क्लेरा जेटकिंस या 1910 में ये जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है, इसे स्टार्ट ऑफ किया था। 8 मार्च को होता है और ये पूरा विश्व में जी हाँ, मनाया जाता है। और महिलाओं को जो अधिकार है वो दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। जी हाँ। और 2023 में जब हमने फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स को स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट कर दिया था लेकिन फॉर्मली लॉन्च हुआ। हाँ, 8 मार्च को हमने किया। और इट वाज फॉर कि recognize and respect the female in टैक्सी इंडस्ट्रीज, PSV इंडस्ट्रीज ना। चाहे महिलाएं कोई तो अभी लंबा समय देखा जाए तो एक महिला बस भी चलाती है एंड लंबा समय की भी टैक्सी चलाती है। नावुआ में एक महिला टैक्सी ड्राइवर है। 3 ड्राइवर सेंगाटोका में है, नेंडी में भी है, बा में है, लोटोका में है। लोटोका में उधर लंबासा में वीना जी है। हाँ जी, हाँ। और लोटोका में हमारी जो कोऑर्डिनेटर है सीमा हसन जी,
हाँ, तो वो भी वहाँ पर बहुत कुछ कर रही हैं। और मालती प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रेवा नारी सभा की जी हैं। हाँ। हाँ, चंद्रा जायद जी हैं और दयालाल जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हैं। बबीता नारायण कह रही है प्राउड ऑफ यू जी, थैंक यू। और तो ये जो नारी, जो इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, ये नारियों को लेकर मनाया जाता है। हालांकि हमारे जो मेल भी इसमें साथ होते हैं, जी हाँ। क्योंकि अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, तो बराबर चलता है। जी हाँ। हाँ, तो ये जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे जो अभी सैटरडे को मनाया जाएगा, इसके इसीलिए हमने आपको चुना कि आपका जो पेज पर आए और अपना जो हार्डशिप से, यूँ कहे तो हार्डशिप सबके पास होता है। जी हाँ, मैं कितना हाँ। हार्डशिप बताऊँ, सभी को आंसू आ जाएगा। हाँ जी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि महिलाएं, जो भी महिलाएं, हाँ। देखिए आर्यन जी, मैंने पहले भी आपसे यही कहे थे कि जो हम फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स का जो यूनिफॉर्म देते जी हैं, जी, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूनिफॉर्म किसी का भी हो, हमारे लिए हमारा यूनिफॉर्म जी हाँ। हमारे सर का ताज है। जी हाँ। हाँ, तो हमने जिन लोगों को फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स को अपना एंड दे जो शुड टी-शर्ट दिया, रेस्पेक्ट। हाँ, तो अभी हाल ही में मैं बताऊँ मधु जी, हमें लोटोका से 3 यूनिफॉर्म रिटर्न करवाना पड़ा, क्योंकि वो टिकटॉक बना रही थी, विच इज़ नॉट अलाउड। हमारा जो यूनिफॉर्म है, इट्स आवर प्राइड। जी हाँ। और टिकटॉक पर देखेंगे लोग कि फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स के जो ड्राइवर्स हैं वो टिकटॉक पहन कर बनाते हैं ड्राइविंग करते समय, तो विच इज़ नॉट अलाउड। तो वो 3 टी-शर्ट हमने रिटर्न करवाया। क्यों बात, कोई बात नहीं, मुझे पे करना पड़ा, लेकिन आई वांट दैट बैक। तो मुझे नहीं पसंद है कि यूनिफॉर्म के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि जब हम प्राइवेट सेक्टर पर भी काम करते थे तो यूनिफॉर्म पहनते थे, और यूनिफॉर्म हमारा गर्व था, और यूनिफॉर्म आज भी हम पहनते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, विच इज़ माई प्राइड। हाँ, तो यूनिफॉर्म बहुत ही, अगर आप अभी कुछ लोग अगर फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स का कहीं हम मीटिंग में जाते हैं तो यूनिफॉर्म रिकॉग्नाइज इट मोर, इट गिव्स यू मोर वैल्यू। फीमेल, और फिर फीमेल के जो हम कहते हैं ना कि हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं, यहाँ बहुत इज्जत से अपना टैक्सी के संचालन करते हैं जी लेकिन ये जो मर्द होते हैं, है ना, जी कुछ, मैं सबको नहीं बोलती हूँ, जी जी, ये वो नहीं चाहते हैं कि फीमेल आए और ऐसे कुछ करे। जी तो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अपने फीमेल टैक्सी जितनी भी बहनें हमारे हैं, भाई अपने आप की इज्जत रखो। हाँ। डोंट लेट एनी बॉडी टू इंसल्ट यू। यस, वो रास्ते से चलो हाँ जो कोई तुम्हारे ऊपर कोई छीटा भी जी। ना ले। और यही चीज़ लागू होता है हमारी जो महिलाएं टैक्सी है ड्राइवर्स है, जी। कि यू ड्राइव द टैक्सी विद अ प्राइड। जी हाँ। आप अपना नाम ना नीचा करें और अच्छी तरह से टैक्सी एक चलाएं, फीमेल सोसाइटी। जी सब फीमेल के बराबर हो जी, जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक ने गलत किया, हाँ सबके नाम बदनाम होगा। जी, हाँ, अभी ले लिया जाए कि जैसे महिलाएं अभी यू आर, आप जब टैक्सी चलाती हैं, आप एक थ्रेट लेकर जाती हैं कि अचानक से कोई अगर डोआ खोलेगा और मुझे भागना है टैक्सी में से, सो आई विल बी वेयरिंग द पेंस। ऑफ कोर्स, जी हाँ। यस, ओके, सो वो आप सेफ्टी के वास्ते पहनते हो। जी हाँ। अगर इंडिया को ले लिया जाए तो इंडिया में लोग साड़ी पहनकर टैक्सी चलाते हैं, साड़ी पहनकर डिगा रास्ते में झाड़ू झाड़ू लगाते हैं लगाते, साड़ी पहनकर। हाँ, तो वो उसमें कंफर्टेबल है। जी हाँ। ठीक है। और यहाँ पर जब ले लिया जाए तो जो महिलाएं हैं वो पेंट्स पहनते जी हैं, हाँ। लॉन्ग स्कर्ट, सिक्योर्ड जैसे है, सिक्योर्ड हाँ है ना, ना। सिक्योर्ड है हाँ, पेंट्स में। कभी कुछ अगर ऐसे उतार चढ़ाव हो गया कि आपको अपना जीव प्राण लेकर दौड़ना है, तो ये एटलीस्ट यू कैन रन फॉर दैट। ठीक है। और ये एक टॉपिक है, क्रूशल टॉपिक है कि महिलाएं जो है, बिकॉज मेरे सामने भी ऐसा कुछ आया था कि हम जो ड्रेसिंग करते हैं, जो हमारा यूनिफॉर्म है, आई शुड बी चेंजिंग दैट। एंड एक महिला ने ही कमेंट किया था कि हमारा जो यूनिफॉर्म है इट शुड बी कुर्ती और यू नो कमीज़।
तो मधु जी, आप अगर आपके घर पर एक दुख आया, आपने आपका जो साथ दिया, आपने देखा होगा कि मुझे गाड़ी में जब अस्पताल से हम बैठते हैं तो गाड़ी में बैठना, कैमरा सेट करना, म्यूज़िक लगाना, जी हाँ, स्टेयरिंग संभालना, फिर बात करना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो तो जाती ना। देखिए आयरन जी, जी आप जो महिला ऐसे कुछ बात करती है उनके जी ऊपर बहुत ध्यान न दे, हाँ क्योंकि वो नहीं जानती है जी उनके ऊपर यह काम करेगा। जी अब घर में बैठे कुछ तो समझ में नहीं आता तो आओ तो बक कहीं अब लेती तो है। कुछ तो टिप्पणी निकालना है हाँ कि ये लेडी कहाँ ने हाँ वैसन कुछ कपड़ा जी, पहनती है। बिल्कुल सही, जी हाँ, बिल्कुल तो सही। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ, तो कभी कभी लोगों का जो थोड़ा सा हम ऐसे कहते हैं कि यू डोंट हैव टू टेल अदर्स। जी हाँ, अभी हमें हमारे समझ में अगर आंधी दबिला टैक्सीज को ले लिया जाए तो बहुत सारी वहाँ महिलाएं हैं, रिजवान जी के वहाँ पर ड्राइव करते हैं, दे आर कम्फर्टेबल इन पेंट्स। और आजकल पेंट्स पहन लेते हैं और कुर्ती उसके ऊपर पहन लेते हैं या टी शर्ट पहन लेते हैं, इट्स गुड फॉर देम। जी हाँ, जिसमें वो कंफर्टेबल है। जी हाँ, तो ये सब जो है कभी कभी जो लोगों का सोच होता है वो सोच नहीं पाते कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। इट्स फॉर देयर सेफ्टी, इट्स देयर कंफर्टेबल। जिसमें जो कंफर्टेबल है वही वो करेगा। और अगर पेन्स को ले लिया जाए तो उसमें ना पैर दिखता है, जी हाँ, ना पेट दिखता है। कुछ नहीं। इट साउंड्स मोर बेटर। हाँ, तो ऐसे ऐसे स्थिति भी आती हैं जो महिलाएं पर भी कभी कभी महिलाएं शूट कर देती हैं। जी हाँ तो कभी किसी को ऐसा ना नीचा दिखाएं या उनकी सोच, जिनकी सोच आपने अपने बच्चों को सिखाया कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, वो जानते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाएं, एक दूसरी माँ अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो यही ज़िंदगी है। और कभी कभी लोग हमारी जो ज़िंदगी है कि दूसरों को पॉइंट कर देते हैं, एक महिला दूसरे महिला को पॉइंट करने लगती है। तो कहते हैं ना आयरन जी, जी एक उंगली में आपके ऊपर कराना, लौटा ऊपर जाए हाँ। भगवान के ये तीन तो मतलब हाँ, तो तीन तो और भयंकर हो जाता है ना। हाँ, तो मैंने ऐसे पहले ही कह दिया, हमारे अंदर क्या है जी ना? जी हम भगवान के ही अंश हैं। जी तो हमारे तुम्हारे अंदर में या कोई भी जीव जंतु में किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ भगवान का ही अंश है। जी जी तभी तो हम जीवित है। और जिस दिन वो निकल गया ना, हम चित जमीन पर चले जाए। जी, बिल्कुल सही, तो क्यों हम किसी के ऊपर उंगली उठाए? बिल्कुल सही। अच्छा मधु जी, आप अभी भी टैक्सी चलाती हैं और अभी हाल ही में आपका बेटा इस दुनिया से चला गया। इन सबसे दुखदाई बात वही था, लेकिन आप एक माँ है, आपने अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला, अपने पति को संभाला, अपने बच्चों को संभाला। इतना हिम्मत कहाँ से आया? आयरन जी, सच पूछो जी तो हमारे जो जेठी थे ना, जी वो कहते थे, सुख में कभी हंसो नहीं, खुशी नहीं रो। क्या बात है। हाँ जी हाँ। हाँ और दुख जब आए तो कभी रो नहीं। हाँ और अपन दुख उसी से बताओ जो तुम्हारा दुख समझे सके। हाँ और हो सके तो अपना दुख सभी से शेयर नहीं करो। हाँ लोग सुनेंगे, हंसेंगे, पास इट ऑन करेंगे। हाँ, यही होता है। और मैं जब भी कहीं पे फंस जाती हूँ, जी कोशिश करती हूँ, हम्म, फिर इतनी बड़ी हो गई हो तो सोचता है कि छोटे बड़ी हो छोटे गई। भैया बहनी के का होते। अच्छा अभी अगर आपको देखिए, ले ले ये जी जो हम अभी है, जो कुछ हम करते हैं, माता जी तो एज ऑफ 46, जी एज ऑफ 46, हाँ और मैं 66 की हूँ। जी, वो तो 46 में चली गई। अच्छा हाँ, और डैडी तो जानो कि बस 70 वही है। तो मैं डैडी के बहुत क्लोज थी। पीजी में हमारे साथ काफ़ी दिन थे। जी बट उनके जो भैया जब माइग्रेट हो गया तो डैडी के कहना था, मैं बेटी के घर नहीं रहूँगी, बेटे के साथ ही रहूँगी। जी हाँ फिर ऐसा
आना जाना तो लगाना। जी बिल्कुल सही। जी हाँ। जो आए हैं तो जाना भी तय हो जाता है ना। और हमें भी तैयारी ही रहना है। नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है आंटी, आपको हमारे साथ देना है। आंटी जी, आपने कहा कि हम आपसे पूछने वाले थे कि आपकी उम्र लगभग कितना की है, तो आपने कहा दिया 66। हाउ यू फील एट 66? घूम के तक था 66, हम सोचता हम अभी कहाँ 66 के। हाँ, अभी तो और ढेर कुछ करना है। हाँ, अब कैसे पार कर लिया, ये तो 100 तुम जिएंगे नहीं, पता नहीं कब बुलावा है जो हमारा। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो 66 ईयर्स की हो गई हैं आप, और अभी भी आपका जो स्मार्टनेस है, आपका जो फुर्तीलापन है, आपकी जो सोच है, विचार है, और कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितने भी अगर संकट आ जाए, आप वहीं के वहीं खड़ी होकर तय कर लेती कि मुझे ये करना है। कैसे कर लेती हो? जिस तरह से डेनियल बेटा जी 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 बीमार था, जी उनकी पत्नी ने कॉल किया, हम इंडिया से आ गए तब के बाद है, जी उनका सर्जरी हुआ नहीं हुआ, तो एक दिन उनकी पत्नी ने कॉल किया कि हालिया हाँ उन्हें अस्पताल ले जाना है। जी आयरन जी, इट वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं जी इतना दुखी, इतना हुई तो हो, बहुत बार हुई हो, बट लेकिन इस ऐश पे ये जो सामना किया, हम दोनों पत्नी पति नकासी पुलिस स्टेशन में हाथ जोड़ के भीख मांगते थे, रोते थे जी कि मारपीट हुई तो तुम लोग जाता बचाए, आज तो किसी की जान बचाएगी, चलो। हाँ मैं धन्यवाद देती हूँ कोई भी पुलिस जो सुन रहा है, नकासी जी पुलिस स्टेशन का है, जी और मैं इंग्लिश में कहती हूँ, मैं उन I don't know the name of those police officers जी who helped me. They were all three. इतोकी थे? जी No, तोकी थे ना? हाँ इतोकी तो इतोकी हमने। हाँ हाँ, 3 Fijian policemen, they help us, हाँ and maybe within not even they never took 10 minutes to take us to CWM hospital, and I'm very very thankful to them हाँ wherever they are. हाँ Again I'm saying thank you to them. ओके जी हाँ, उन्होंने बहुत मदद किया जो डेनियल के हॉस्पिटल लेके गया। जी किस तरह से मैं करी मैं नहीं जानती हूँ आयरन जी, कहाँ से हिम्मत जुड़ता है मैं नहीं जानती। दफ़े हमारा पति ऊपर से नीचे गिर गया, पड़ोसी लाकर यहाँ उन्हें रखे, जी रेंट करे अले लड़के रिंग करिस, भाभी कहाँ है तुम? हाँ इन द वे शी टॉक्ड आई न्यू कि कुछ होला, कुछ भई से। जी वहाँ से आया, देखा पति यहाँ सिटी पे सब सोता है, सब बैठे कई दिन से इनका गोड़ सीधा कर दे से नहीं रहने दो। सेम टाइम एम्बुलेंस रिंग करा, विदिन 10 मिनट्स में एम्बुलेंस आया। मैं नहीं जानती हो आयरिन किस तरह में एम्बुलेंस आगे आगे पीछे पीछे, हम एम्बुलेंस पहुँचता है इनको उतारता है, मैं उसी टाइम उनके पीछे पीछे वहाँ। आफ्टर 3 days 3 nights I was in the hospital with him. 5 nights जब भई से तब मम्मा पड़ोसी रिंग करी से कि तुम्हारे घर में बत्ती नहीं बरे हैं काहे। वहाँ से मैं 11:45 नाइट के वहाँ से आया घरे, पति को बताया इनका तो बेड रिटर्न हो गया, कटिया पेरा आया। फिर एक लड़की है उसके रेस्टोरेंट है वाले ले, वो में अभी नहीं चला है, अच्छा फैमिली फ्रेंड है, उसके लिए आया उतना रात के 32-12, पड़ोसी की चाबी दिया, रहा बोले उसके दिया, बोले उसके दिया, फिर 32-12 उसके बताया हम रिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी बरसे हैं, हम जब CWM हॉस्पिटल के लगे नीचे आएगा तब तुम्हें कॉल करके हम आ गया, और हम जहाँ जहाँ स्टॉप होएगा तुम्हें कॉल कर देगा कि हम कहाँ है कहाँ नहीं है, है ना। तो आयरन जी मैं नहीं जानता हमें कहाँ से हिम्मत आ जाता है। ये हिम्मत जो आप जुटा कर अभी तक यहाँ तक पहुँची हैं, इसको हम दाद देना चाहेंगे। कभी कभी लोग हताश हो जाते हैं, कुछ ऐसा आ जाता है कि हताश हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है। कभी कभी तभी तो कहते हैं कि कुछ अचानक से अगर हो जाए तो
थोड़ा सा ठहरा लाओ, थोड़ा सा समझ लो, फिर वहाँ से चल पड़ो। जी हाँ, मैं नहीं रोती हूँ जी। क्योंकि एक समय था भैया जब अमेरिका चला गया मैं बहुत रोती थी, कहीं काफ़ी बीमार हो जाती थी। जी जी। तो भैया एक दिन बहुत गरमाया छोड़ के आई जी, सब फिजी आई जी, हाँ रोते रोते पागल हो जाइयो, हाँ कोई है नहीं। हाँ तो ऐसे ऐसे कुछ बातें जो मिली है ना, जी वो एक रकम से आपकी स्ट्रोंग बना देती है जी। कि नहीं जीना है। जी और किसी के ऊपर भी कुछ दुख तक हमने था में कहाँ से गेन होता है शक्ति और हम पहुँच जाता है। हाँ। आप इस उम्र पर भी अभी टैक्सी चलाती हो, और मुझे याद है आपने पहले भी कहा था मुझसे कि मेरा टारगेट होता है, इतना टारगेट हो गया उसके बाद चलो घर चलो करें। अभी भी वो है जी हाँ। तो आपका टारगेट हो जाता। चलो तो फिर एंजॉय करो, चलो घर। हाँ, तो कुछ ऐसा जो परिस्थिति जो ऐसे कुछ ऐसा हुआ जो आपको यादगार है वाइल ड्राइविंग टैक्सी? नहीं आर्यन जी, हमारे साथ कोई बड़ा से हादसा नहीं हुआ है, शायद ऊपर अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, जी हाँ। अच्छा, आप नारी सभा में भी हो। जी हाँ। हाँ, तो आप अपने आप को जैसे इतना रखते हो, नारी सभा जो देश में जितने भी नारी सभा है, जितना भी सूबा नसीनू नसोरी को ले लिया जाए, वेस्ट में ले लिया जाए, तो नारी सभा जो है इट मीन्स कि यू हेल्प ईच अदर, प्रमोट ईच अदर। जी हाँ आर्यन जी। हाँ जी। जो मैं रेवा नारी सभा में हूँ जी। ये नारी सभा जो होता है ये अलग अलग जितना रेवा में जो है जी ये अलग अलग जिला में जी एक मादस क्लब होता है। जी जी। तो जितना भी मादस क्लब है जी, वो अंडा रेवा नारी सभा है। जो नसोरी में जी हाँ, ले लिया जैसे जाए। नसोरी में है तो नसोरी है, नसीनू है तो नसीनू जी। है, सुबह तो सुबह ना। जी जैसे पूरा फिजी भर में नारी सभा है, अपना अपना जिला, जी लेकिन अपने अपने टाउन में। जी तो मैं रेवा नारी सभा के बताती हूँ जी कि यहाँ पर जितने भी नारी सभा है जी अलग अलग जिला में है। जी। जैसे सिवानी में है, बराता में है, कोलोनिविया में है, हाँ नकासी में मैं हूँ जी। तो इस तरह से मंगलवार बैठते हैं या थर्सडे को बैठते हैं, फिर महीना में एक ही बार हम सब नारी एक ही जगह मिलते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। जी हाँ। और सब जो मिलते हैं। हमारी प्रधान जी है, जी। मैं क्या कहूँ अपने प्रधान जी के बारे में। जी रोजी कमल सिंह जो जी है, जी शायद देखती होगी या तो सुनती जी होगी। जी मालती जी है हमारे रेवा नारी सभा के सेक्रेटरी जी है। जी तो हमारे जो प्रधान जी है इन्होंने सभी को एक ही नज़रिया से देखती है। हाँ एक ही बराबर से। जी और जितना भी मादस क्लब है सबको मौका देती है कि आओ रामायण के प्रचार करो, जी कीर्तन करो, भजन करो। जी ये नहीं कि सहयोग देती, सबको बढ़ावा देती है जी कि तुम्हें अभी कल कल हम के है इंटरनेशनल, हम भी लोग सेलिब्रेट करता वुमेंस डे। जी तो ये बराता में है। जी। तो उन्होंने बता दिया है कि किसको क्या करना, क्या पहनना, कैसे आना, क्या करना, क्या करना। जी। तो मैं और के तो नहीं जानती हूँ, बट मैं कुछ ज़्यादा दिन से ये रेवा नारी सभा को जानती हूँ, शायद गिरे से गिरे मे बी 15 ईयर्स। अच्छा। तो यहाँ पे जो प्रधान का सबसे बहुमूल्य रूप होता है जी कि किस तरह को किसको चलाना है, कैसे कौन सी करना जी। अगर जो प्रधान अच्छा है तो जो नीचे वाले जो है ना मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है ना, तो ये भी अच्छा काम करें। अच्छा, तो नारी सभा जो ले लिया जाए तो उसमें क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जिस तरह से भी हमारे घर दुख हुआ जी, तो इन्होंने आया, साथ में बैठा, फिर चला गया, फिनरल को भी आए जी। और फिर जो डोनेशन वगैरह है जी ये भी हम मदद करते हैं, कभी कभी हम हाथ से भी मदद करते हैं जी।
है ना, जिसका कोई नहीं होता हम खड़े हो जाते हैं। जी और फिर कीर्तन जैसे करते, जी जी भजन करते, जैसे जिस तरह के कीर्तन हमें मरगी में करना चाहिए, जी तो हमारी संगठन है जी उसमें जो कीर्तन करते हैं। जी तो एक बार हम लोग उनके द्वार पर जाते हैं कीर्तन करने। अच्छा अगर जो चाहते तो हम फिर जाते हैं। जी तो अच्छा होता है आयरन जी, अगर जो हमारे पास परिवार बहुत कम है, सबके तो बेटा बहू लड़की दामाद विदेश में है, जी तो अच्छा होता है जो हम नारियां हैं मिलकर एक दूसरे से कंधे उनका घर के काम हाँ कर देते हैं, अच्छा मदद हो जाता मदद हो जाता है। जी है। हाँ, थोड़ा सा समय मिल जाता है कि चलो भाई एक दूसरे के साथ बैठ ले, बातें कर ले। जी हाँ, हाँ थोड़ा हाँ, सा आउटिंग्स टाइप हो जाता जी है ना। हाँ, हाँ जी। अच्छा, आपने कहा कि आप कीर्तन गाती हैं, तो एक कीर्तन थोड़ा सा आप सुना दीजिए। जो जो एक लाइन आवे आपके दिमाग में। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, जीवन में जी कर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं, जीवन में जी कर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं, घर बार दिया संसार दिया, घर में एक सुंदर नार दिए, घर बार दिए संसार दिया, घर में एक सुंदर नार दिए, सब देकर मुझको बांध दिया आराम तो है पर चैन नहीं, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, सीता की सहेली लाखों थी, जब बन को गई तो अकेली थी, सीता की सहेली लाखों थे, जब बन को गई तो अकेली थी, बन बन में घूम के देख ली यहाँ आराम तो है पर चैन नहीं, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मैंने सौंप दिया इस जीवन का प्रभु तेरे ही इन चरणों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का प्रभु तेरे ही इन चरणों में, हरि बोल कृष्णा बोल हरि हरि बोल, हरि बोल कृष्णा कृष्णा बोल, जीवन में जी कर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं, मुझे बेटा दिया और बेटी दिया, खाने को रोटी दाल दिया, मुझे बेटा दिया और बेटी दिया, खाने को रोटी दाल दिए, मुझे मोह ममता में बांध दिया आराम तो है पर चैन नहीं, हरि बोल कृष्णा बोल रामा रामा बोल, हरि बोल कृष्णा बोल रामा रामा बोल, जीवन में जी कर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। क्या बात है, ये एक सच है जिंदगी का, जो सब कुछ मिल जाता तो भी चैन नहीं आता। जी हाँ, हाँ, यही है जिंदगी। तो आप अपना जो समय निकाला और एक प्रोत्साहित कर रही हैं दूसरों को भी, इस उम्र में आप हिम्मत हार नहीं रही हो, और आप अपना घर का जो काम काज करके एक टैक्सी चलाने चली जाती हो, और दूसरों के लिए एक सीख है कि इफ़ यू कैन बी दिस एट दिस एज, वाई कांट अदर्स बी। जी हाँ आर्यन जी, और हमारी जो सास थी ना, जी एज ऑफ 86 जी उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, जी और जिस दिन उनका प्राण निकला है, सुबह सुबह 2 डोआ मेट सी दिया, यानी कि वो $10 के काम करके
हाँ तो हमें तो अपने घर से ही मिलता है। 85 ईयर्स के शक्ति काम करे, खाना बनाती, डोरमेट सीती, तो हम क्यों नहीं करें। जी, बिल्कुल सही। जी हाँ, और आपकी हमें दूर कहीं नहीं खोजना, अपने ही हाँ घर में आपको सब कुछ मिल जाए। हाँ, हिम्मत नहीं हारनी है और जी हाँ। एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे के साथ चलना है, यही है ज़िंदगी। किसी दिन ऐसे चले जाओगे, लोग सोचते रह जाएंगे कि आपने क्या किया दुनिया में ना। एंड रोशनी सेवक जी कह रही है, वी लेडीज शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। एंड बिल्कुल Thank you, सही thank रोशनी you. जी। रोशनी जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन आगे क्या करना है? आगे क्या करना है आयरिन जी? 4 ईयर्स से बेटी को कहती, जोस्मिन ये कहती, ये हमारा आखिरी साल है दिसंबर, ये आखिरी साल है दिसंबर। टैक्सी चलाने का हो नहीं रहा है। कब होगा मैं नहीं जानती हूँ। हाँ। नहीं, ये तो एक और बात है मधु जी, कि अगर आप कामकाजी महिला हो तो वो आपको सेहत भी अच्छा होता है ना। जी हाँ, हाँ, इफ यू आर ऑन द मूव योर हेल्थ इज ओके। पति जी भी कहता बस करो, टैक्सी भेज दो। हाँ। तो जब देखो मैं टैक्सी ही बेचो। नहीं, ऐसा नहीं है, बेचना नहीं है। And, आपका हाथ पैर है और हिम्मत वो तो हारना नहीं है, साथ चलना है। जी हाँ, उम्र नहीं देखना है। जी, और हमें एज इज जस्ट अ नंबर। यस। जी हाँ, हाँ, और मालती प्रकाश जी कह रहे हैं, धन्य हो देवरानी जी, ब्यूटीफुल कीर्तन। हाँ, अच्छा। हाँ, इनका जो कीर्तन है और इनकी जो नातिन का कीर्तन है मुझे बहुत पसंद है। तो अभी एक और मैंने निकाला है, तो अभी ये इसी सप्ताह किसी दिन हम उसे पोस्ट करेंगे। और बहुत ही सुंदर से गाती हैं। एंड अभी होली के समय पर एक गाया है इन्होंने, तो इन लोगों ने, तो मैंने वो निकाल के रखा है। तो बहुत ही मधुर आवाज़ है आप लोगों का, जो महिलाएं जो बैठ कर कीर्तन गाती हैं और जो समय निकालती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने के। कभी कभी लोग अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं, या घर पर जो टेंशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो अगर महिला जो क्लब है थोड़ा सा बैठ जाती है, एक रोज निकल जाओ, थोड़ा से खुशी करके लौट के आ जाओ। फिर अगर 5-6 रोज में टेंशन है, कोई बात नहीं, मंगल के फिर चलो जाओ। हाँ, ये होना चाहिए ना। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। जी हाँ। हाँ, अच्छा, चलते चलते एक और विषय पर हम थोड़ी सी बात जल्द से कर ले। कभी कभी लोग हताश हो जाते हैं, कभी कभी ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, कभी कभी ज़िंदगी उन्हें धोखा देने लगती है, कभी कभी लोग उन्हें धोखा देने लगते हैं जो रिलेशनशिप्स में होते हैं। तो आजकल देखा जाए, जो हमारे कम्युनिटी में, हमारे जो समाज में, जो कहते हैं सुसाइड या आत्महत्या जो हो जाता है, ठीक, तो एक दुख लगता है किसी। अभी हमने पिछले साल एक बुज़ुर्ग था, लगभग 78 ईयर्स का, उसने आत्महत्या किया। तो उस उम्र पर ये कार्य करना तो समझ से बाहर है, लेकिन वो क्यों किया वो जानता है। लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है, आप उन्हें क्या कहना है? आयरन जी, युवा पीढ़ी को समझना बड़ा मुश्किल है। इनको किस तरह से समझे? अभी आज सुबह मैं न्यूमार्ट में अपनी कार बनवा रही थी जी। कॉल आया, कहा कि 25 ईयर का लड़का गिरा घर में और मर गया। अरे हाँ, अरे क्या हुआ 25 ईयर्स के लड़का के? हाँ, ये आदमी लोग बात करते थे तो मैंने सुनी, मैंने सोचा कि मैं क्या पूछूं, क्या उनके बात बोलूं ना। दुख लगता है ना। हाँ, दुख लगता है। आजकल के बच्चे ना जाने वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, जी। बस खाली सुसाइड करे में जैसे खुद पैदा भई नहीं जाने मैया इतना मेहनत से 9 महीना रख के पेट में पैदा करे से। बाप पढ़ाई लिखाई के 25, 30, 40 ईयर्स तक उतना बड़ा बन गए ने, फिर भी सुसाइड कर ले। कभी कभी जो रिश्ता है वो वर्कआउट नहीं होता है,
तो दिल में कभी कभी लोग परेशानियां, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि मेंटल हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि किसी ने मुझे छोड़ कर गए हैं, कोई हमें से दूर चला गया जिसे वो बहुत प्यार करते थे। तो वैसे भी हो जाता है। कभी कभी घर के जो स्थिति होता है, वो संबंध ठीक नहीं होते तभी कर लेते हैं, कभी कभी कुछ इधर उधर कुछ हो जाता है तो कर लेते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि यू गिव योर सेल्फ सम टाइम। जी हाँ, कठिन है, जी हाँ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, बहुत कठिन है। किसी से प्यार करो, धोखा खाओ, जी, ये तो दुख है, दुख बहुत की बात है। हाँ, बट मैं जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो है, अगर जो हमें सुन रही है, जी, तो अगर जो तुम्हें सुसाइड करे के नौबत आए, तो सुसाइड करे से पहले चाहे तो पी के या तो रस्सी से, जी, तो पहले बैठ के सोचो, ये जो इतना बड़ा दही लेके तुम जाता सुसाइड करे, ये तुम्हें दही कहाँ से मिला, तन कहाँ से मिला। जी, और तुम माता पिता के प्यार 25 ईयर्स हैं, 30 ईयर्स, 27 ईयर्स, 28 ईयर्स के, तो माता पिता के प्यार ने समझाए, दुई रोज दूसर प्यार में कहाँ जाता फांसी लगाए। हाँ, सोचे के चाहिए कुछ करे से पहले सोचो, ये जिंदगी हमार नहीं है, हाँ, ये माई के दिया हुआ है। जी, बिल्कुल। अब बाप की परवरिश है, सेक्रीफाइसेस से हुआ। हाँ, फिर तुम्हारा लालन पालन है कि तुम इतना उम्र के ब्याह, बस लड़की मिल गए, धोखा दे दी तुम, पार्टी तो बदल लिया। जी, ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे यहाँ पर कि बहुत तकलीफ देही है कि किसी का साथ छूट जाता है, एंड दिन और रात कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन किसी से बातें करना, अगर कोई बात नहीं हो रहा है, कोई बन नहीं पा रहा है, तो कितने काउंसलिंग सर्विसेज है, वहाँ जाइए, हाँ। है ना। तो वहाँ पर जाइए, बताइए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। एक घुटन की ज़िंदगी जो है वो हो जाता है। लेकिन हमारे दूसरे से ख्याल बातें से ऐसे है हाँ, कि आजकल माता पिता सब नौकरी करते हैं, बच्चे बस फोन से जिंदगी अपन पार करते हैं, वो मेरा था प्यार हो जाता, बस चलो जी, प्यार नहीं मिला, चलो खत्म जी, कर दो। हाँ, तो ये फोन ही हमारे समझ में बड़ा अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ ना, इस माता पिता के संग बैठकर भोजन नहीं करते। हाँ, हमारे घर में तो ऐसे था कि जब तक सब टेबल पे आए ने तो खाना कोई खात नहीं रहा, जी, बैठ के अब गुरत रहा। हाँ, ये वो बिल्कुल नहाए सही खाए है। जाए, वो आ जाए, तब हम हाँ, संग बैठ के खाएंगे हमारे घर पर भी अभी भी यही होता है कि हम सब साथ। साथ बैठ जी कर हाँ। खाते हैं। तो माता पिता को भी चाहिए, अब क्या करेंगे, बच्चे थोड़े रास्ता से बिगड़ गए, कोशिश करके उन्हें लाओ, ऑन द टेबल बैठ के बात करो, कम से कम शाम के समय खाना खाएला समय तो। जी, जी, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप चले जाओगे, आप तो चले जाओगे, आपके माता पिता पर क्या गुजरती है ये उन्हें पता होगा। तो अब माता पिता को भी सोचना चाहिए जी, कि बच्चे को किस तरह से परवरिश किया, हमारे जाने के बाद क्या वो जी पाएगा, वो रह पाएगा। जी, उन्हें उतना उस तरह से बनाना चाहिए कि वो खुद अकेले ज़िंदगी जिए। जी, हाँ। तो ये जो है एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक है कि आज के जो हमारे जवान हैं, कभी कभी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम इस टॉपिक को क्यों लेकर आए हैं कि हम जब ऐसे स्थिति से गुज़रते हैं तो माता पिता जिस स्थिति में होते हैं वो हमें देखकर आँख में आंसू आ जाता है। तो वो जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके परिवार पर क्या गुजरता है ये सोचना है। और जो नसीबा में होगा वो होकर रहेगा। अभी आपको एक नहीं मिला तो नसीब में दूसरा कोई अच्छा होगा तो वो मिल जाएगा ना। बिल्कुल सही। ज़िंदगी जो है उतार चढ़ाव है, कभी आँख में आंसू आ जाती है, कभी लब पर हंसी आ जाती है, यही है ज़िंदगी। यही जिंदगी है। हाँ, तो हमारे साथ आज आप कभी जुड़ी। धूप तो कभी छाँव। हाँ, क्या बात है। तो इसी से है आज आपके हम जो ज़िंदगी का सफ़र वो तय कर रहे थे, और इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए आपको हमने अपने पेज पर लाया और आप
जो इतना बातें की, जी हाँ। हंस, थोड़ा सा आँख में आंसू आया, थोड़ा सा लब पर हंसी आया, यही है ज़िंदगी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हम जी हाँ, अनेकों बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और बहुत ये बहुत ज़रूर धन्यवाद आयरन जी। जी, और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि टैक्सी तो चलाना है, जी हाँ, तो कब चलाते बंद रहिए। करेगा हम नहीं जानता। हाँ, तो चलाते रहना है, दो चार लोगों से मिलना है। जी हाँ। हाँ, कभी कभी हम मधु जी, हमने ये भी देखा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जी हाँ। उनके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं। जी हाँ, कहते हैं एक हाथ जी, से लो, एक हाथ से नहीं, एक हाथ से दो, दूसरा हाथ को नहीं जानना चाहिए। ये बिल्कुल सही। हमने हाँ। भी ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम किसी को ड्राइव करके ले जाकर उनके घर छोड़ते थे और छोड़ देते थे, वो इनकम नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको बोले कीप द चेंज। ये हो जाता है। हाँ, तो ऐसे ऐसी भी परिस्थिति आई हैं। और आप फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स के बहुत ही एक्टिव मेंबर हो, और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको, और आपका हम बात कभी भी टालते नहीं हैं। कहीं पर भी हम होते हैं, समय जैसे मिलता है तो हम साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, और फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स जो है वो मिलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कभी कभी जो हमारे महिलाएं हैं वो थोड़ा सा अपने आप को ईगो रख कर चलते हैं, तो वो अपना चलते हैं, हम अपना चलते हैं। जी हाँ। हाँ, तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज जितने भी लोगों ने आज साथ दिया, मधु जी के आवाज़ को सुना, उनकी स्टोरीज़ को सुना, उनसे कुछ बातें किया। एंड क्रिस्टीना लेम्बा जी साथ हो चुके हैं, रेनका साथ जी, वेरी गुड प्रवचन भाभी जी। जसवीन जी साथ, न्यूजीलैंड से। हाँ, और जसवीन जी आपकी बेटी जो है वो साथ दे रही थी। एंड थैंक यू सिस, थैंक यू आयरन फॉर जी, जॉइनिंग। जिस तरह से मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, जी मैं देखती हूँ दूर रहकर जी, मेरी बेटी भी वही चैनल पे है। शी इज हाँ, ये वेरी होना, स्ट्रॉन्ग, वेरी हाँ स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है जी ना। हाँ। बोले कहते हैं कि जितना हो सके अपने आप में जियो, दूसरे के लिए जियो, अपना बना कर जियो, किसी को लूट कर मत खाओ। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, और बुधवार को हम ट्राई कर रहे हैं कुसुमा मौसी को लाने के लिए पैच पर। अच्छा। हाँ, तो उसका सेहत ठीक होगा तो हम उसे ज़रूर लेकर आएंगे, थोड़ा सा गाना बजाना होगा। मालती अच्छा। प्रकाश जी, साथ देने के लिए धन्यवाद। जितने भी लोगों ने अभी साथ दिया और जितना मैसेज लिखे, सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितने भी फिजी के नारी सभा है, जितने भी मंडलीज़ है, सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, बैठकर जो गाना गा रहे हो, लोकगीत गा रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, देखने में कि चलो भाई, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो जी हाँ। रिलीजन है, आप उसे लेकर और चल रहे खास हो। कर आयरन जी, देखा जाए तो हमारे जो युवा पीढ़ी के लिए जी नारी, जी मैं बहुत तो नहीं बोल सकती हूँ, जी क्योंकि मैं भी एक समय थी कि हमारे पास समय नहीं रहा शादी में जाने का। जी, बिल्कुल सही। तो जब अपना घर को देखभाल करना है तो समय नहीं मिलता नारी सभा में आने का। जी जी, हाँ, क्लब में नहीं मिलता। हाँ, नारी सभा में हाँ, तो हमारा प्रधाना जी भी कहती है कि भाई तुम क्लब में नहीं सको आए तो नारी सभा में महीना में एक बार ही आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा मिल लो, थोड़ा सा हंस लो, और थोड़ा सा हाँ, बोल यहाँ बतिया पर लो मैं ना। कहती हूँ, ये उन्होंने कहा कि अपना भी फ्रेंड्स के लिए क्या आप लोग भी चलो। हाँ, ऐसे मिलकर ही रहना है, क्योंकि जिस दिन श्वास रुकेगा ना, हाँ, उस दिन सब चीज़ खत्म हो जाएगा, तो ऊपर वाला पूछेगा आपने क्या किया। हाँ, तो नारी सभा चले गए ना। हाँ, तो ये सब होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे, समय बहुत हो चुका है, और आपका जो बातें थी, आपका जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, इसके लिए आपने शेयर किया। इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आंटी जी को आज हमने पर्पल बोला, पहन लो, बिकॉज इंटरनेशनल वीमेंस डे मीन्स पर्पल, ठीक है। तो साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद और आर्यन जी। आपको कहना चाहेंगे कि ऑल द बेस्ट, ऑल स्टे द बेस्ट ब्लेस्ड। टू ईच एंड एवरीवन, स्पेशली जितने भी हमारे बच्चे हैं, जी जो लड़कियां हैं, फीमेल है, जी, अपने आप को संभाल के रखिए, बिल्कुल अच्छा सही, काम करते चलिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होते रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चलते रहो, अभी दूसरों का देखिए, आशीर्वाद मैं 10 साल से टैक्सी इला हमारा 10th ईयर है। अच्छा, ऊपर लगे कृपा से अभी तक ऐसा कोई भारी दुख नहीं पड़ा है। हाँ,
मेरे साथ हादसा हुआ था, मुझे टैक्सी में से खींचकर बाहर निकाल दिया अरे थे दादा। और वो ग्रंथप रोड पर हुआ था। बस वहीं से मुझे बंद करना पड़ा। हाँ, तो ये सब हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, चलते ही रहना है। और सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आंटी थैंक जय यू श्री राम। थैंक यू साथ देने के लिए।